क्राइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सुक्खा की, सुक्खा कहलवा की। वो सुक्खा कहलवा जो न जाने कितने लोगों के लिए हीरो जैसा था। वो सुक्खा जो अपने गांव के दूसरे लड़कों की तरह बेहद सीधा साधा था। वो सुक्खा जिसके भी बाकी लड़कों की तरह विदेश जाकर जमकर पैसे कमाने के सपने अपनी आंखों पर सजा कर बैठा था। लेकिन हालातों के थपेड़ों ने उसे शरीफों की दुनिया से निकाल कर ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से फिर लौटते हुए आज तक किसी को नहीं देखा गया। ये कहानी है उस सुक्खा कहलवा की जो किसी जमाने में सीधा साधा और शर्मीला बच्चा था कि किसी के सामने आंख उठाकर बात नहीं करता था। लेकिन बदले हुए हालात ने उसे इतना बदला कि पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक उसके सामने किसी की आंख उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। आखिर ये सब कैसे हो गया? कैसे एक शरीफ इतना बड़ा बदमाश बन गया? कैसे 7 समुंदर पार जाने के सपने देखने वाला ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जिसकी मंजिल शर्तिया मौत है? दोस्तों, सुक्खा कहलवा की कहानी भी ऐसी ही है। उसके शरीफ से बदमाश बनने की कहानी, एक गुर्गे से गैंगस्टर बनने की कहानी। अक्सर मुंबईया फिल्मों में एक चीज देखने को मिलती है कि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा गया नाम पूरी जिंदगी के लिए दाग बन जाता है और जिंदगी को पटरी बदलते देर नहीं लगती। सुक्खा कहलवा के जुल्म की हुकूमत पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली हुई थी और साल 2000 से लेकर 2015 तक इस सुक्खा ने जुर्म की दुनिया में जमकर नाम कमाया। उसकी पहचान एक शार्प शूटर की भी थी, लेकिन उसके खिलाफ हत्या, डकैती और गैंगवार समेत 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। सुक्खा कहलवा ये उसका पूरा और असली नाम नहीं था, बल्कि उसके माता पिता ने उसका प्यारा सा नाम सुखबीर सिंह कहलवा रखा था। दरअसल पंजाब के कपूरथला जिले का एक गांव है कहलवा। सुक्खा का जन्म भी इसी गांव में 21 जून 1987 को हुआ था। बाद में उसने अपने नाम के आगे अपने गाँव का नाम लगा लिया। कहते हैं कि उनका ज्यादातर वक्त अपने गाँव में ही बीता था। उसके परिवार के 2 चाचा अमेरिका जाकर बस गए थे, जिसकी वजह से उसका परिवार NRI परिवार कहलाता था। उसके पिता भी विदेश में ही जाकर बसना चाहते थे, लेकिन वीजा मिलने में देरी की वजह से उसके पिता गांव में ही खेती बाड़ी का काम देख रहे थे और सुक्खा अपने भाई के साथ गांव के ही स्कूल में पढ़ रहा था। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुक्खा के पिता और उसकी माँ का अमेरिका वीजा लग गया, लेकिन सुक्खा और उसके भाई का वीजा नहीं लगा। असल में तब तक उसका पासपोर्ट भी तैयार नहीं था। पासपोर्ट ना बन पाने की भी एक वजह थी। असल में 15 साल की उम्र में गांव में लड़कों के 2 गुटों में जमकर झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ी कि थाने तक जा पहुंची। उस झगड़े की जो रिपोर्ट लिखी गई थी तो गांव के दूसरे लड़कों के साथ सुक्खा का नाम भी लिखवा दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन की अड़चन से पासपोर्ट नहीं बना। लिहाजा उसके माता पिता को अपने दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। थाने में लिखी उस झगड़े की इबारत ने उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बदल दी। पुलिस के उस मामूली केस ने उसकी जिंदगी के तमाम कॉमा फुल स्टॉप तक बदल दिए और गांव के एक सीधे साधे लड़की की जिंदगी पटरी से उतरकर गुनाहों के दलदल में धंसती चली गई। ये वो गैंगस्टर था जिसने नए जमाने की सबसे कारगर चीज सोशल मीडिया को अपना सबसे कारगर हथियार बना लिया। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता था, खास तौर पर फेसबुक पर। यहाँ तक कि जेल में रहने के दौरान भी वो अपना स्टेटस रोज की तर्ज पर अपडेट करता ही रहता। इसी वजह से उसकी फेसबुक पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। खास तौर पर जब उसकी कोई फोटो गन के साथ होती तो उसे जबरदस्त लाइक और रिस्पॉन्स मिलते थे, जिनकी संख्या हजारों और कई बार तो लाखों तक पहुंच जाती थी। हालांकि गुनाह की जिंदगी में उतरने के बाद उसे एक बार वापसी का रास्ता भी मिला, जब उसका एक रिजॉर्ट के मालिक की बेटी के साथ अफेयर हो गया था। हैसियत में ऊंची जाति के होने के बावजूद वो लड़की उस पर जान छिड़कती थी। सुक्खा की सूरत के अलावा उसकी सीरत से भी उसे बड़ा लगाव था। उसने उस लड़की से शादी कर ली और हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया चला गया, मगर किस्मत को शायद ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लिहाजा कुछ ही साल में सुक्खा का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ और वो ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ छोड़कर वापस भारत जलंधर आ गया। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। बुरी सोहबत उसको जुर्म की दुनिया में ले गई। उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर लूटपाट शुरू की, मारपीट का सिलसिला शुरू कर दिया। चोरी लूटपाट के बाद उसे पुलिस ने पकड़ा। पुलिस
केस बना और इसके बाद उसने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि जुर्म के दलदल में फिर फंसता चला गया। इसी दौरान उसने लवली बाबा नाम के एक शख्स का कत्ल भी कर दिया। ये उसके हाथों से हुआ पहला कत्ल था। इस कत्ल के बाद वो पकड़ा जाता। उसके जेल जाने की खबर ऑस्ट्रेलिया में उसकी बीवी को पता चलती है तो वो ऑस्ट्रेलिया से भारत आती है, लेकिन भारत आते ही जब उसे उसके कारनामों की खबर मिली तो वो तलाक लेने की तैयारी में लग जाती है। सुक्खा अपनी बीवी को बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन वो उसकी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहता था, लिहाजा दोनों तलाक के लिए रजामंद हुए। उसके बाद वो गांव छोड़कर जालंधर में आकर रहने लगता है और वहाँ के कुछ नामी गुंडों के साथ मिलकर अपना गैंग बना लेता है। हालातों का मारा ये ऐसा गैंगस्टर था जिसकी किस्मत बहुत बुलंद थी। कम से कम जिंदगी और मौत के मामले में तो थी ही। उसने मौत तक को 4 बार चकमा दे दिया। जालंधर पुलिस की हिरासत से वो अक्टूबर 2010 को फरार हुआ और पुलिस ने जब उसका पीछा करने के दौरान उसे गोली मारी तो वो उसमें बच गया। इसके बाद राजस्थान में भी पुलिस मुठभेड़ में मौत को चकमा देकर वो फरार हो गया। हालांकि इस मुठभेड़ में उसका साथी मारा गया। इसके बाद यूपी के गैंगस्टर यामीन के साथ मिलकर उसने लाखों रुपए का सोना लूटा। लूट के माल के बंटवारे के बीच यामीन और उसके बीच में जमकर झगड़ा होता है। असल में इस दौरान वो यानी सुक्खा एक तरह से भगोड़ा था और यामिन ने ही उसे अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन सोने की लूट के बाद हुए झगड़े की वजह से यामिन को सुक्खा घरने लगता है। लिहाजा यामिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुक्खा का गला रेत दिया और ये समझकर उसे यमुना की रेत में फेंक दिया कि शायद वो मर गया होगा, लेकिन सुक्खा का नसीब अच्छा था। इस बार भी उसने मौत को मात दे दी और बच गया। 2013 में फिर सुक्खा ने पुलिस प्रधान सुदर्शन ढिल्लो की हत्या की और उसके बाद उसके गुनाहों की गिनती तेजी से बढ़ने लगी। पुलिस के रिकॉर्ड में हत्या, लूट, डकैती के करीब 60 से ज्यादा मामलों की फाइल उसके नाम तैयार होती है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन जाता है। ये वही दौर था जब सोशल मीडिया भी तेजी से बढ़ रहा था। वो सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा लगा लेता है और अपने नाम की दहशत फैलाने के लिए मीडिया को टूल बना लेता है। फेसबुक पर वो कम से कम 3 ऐसे अकाउंट बनाता है जिन पर वो अपने बदमाशी और कारनामों की तमाम पिक्चर्स को अपलोड करके लोगों के बीच ट्रांसफर करता है। इसकी फैन फॉलोइंग का आलम ये होता है कि इसकी हर एक तस्वीर को लोग एक हीरो की तरह लाइक करते थे और इसी सोशल मीडिया के जरिए वो अपने गुनाहों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर ले जाने की फिराक में लग जाता है और उसके जरिए धमकी तक देना शुरू करता है। उसके जुर्म की कहानी सोशल मीडिया के जरिए पंजाबों की हदों से आगे निकल जाती है और राजस्थान, दिल्ली, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में बैठे गैंगस्टर तक उसके नाम की माला जपना शुरू कर देते हैं। सुक्खा उन भटके हुए नौजवानों के लिए हीरो था जो गुनाह की दुनिया को ही अपनी दुनिया मान लेते थे। यहाँ तक कि वो जब जेल में रहता था तो वहाँ से भी अलग अलग तस्वीरें, वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगता, जिससे पुलिस महकमे के कान खड़े हो जाते। इसी दौरान वो पंजाब के सबसे नामी बदमाशों में से एक लवली के गैंग के साथ मिलकर काम करने लगता है। लेकिन एक बात पर दोनों के बीच में बहस होती है और वो लवली को मार डालता है। लवली के गैंग में काम करने वाला सोनू बाबा उसके खिलाफ अदालत में गवाही देता है। सोनू की गवाही के बाद सुक्खा गुस्से में था और अदालत में जज के सामने ही उसने सोनू बाबा को जान से मारने की धमकी दी। पंजाब के तमाम गैंग में ये बात मशहूर थी कि सुक्खा जिसको भी धमकी देता है उस धमकी पर अमल जरूर करता है। लिहाजा उस घटना के बाद सोनू डर गया और इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि कैसे वो उसकी धमकी से बच सकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जैसे ही सुक्खा जेल से बाहर आएगा तो उसे मार डालेगा। तब सोनू ने पंजाब के एक और बड़े गैंगस्टर विक्की गोंडर से हाथ मिलाया और उसे सुक्खा को मारने की सुपारी दी। साथ ही ये भी भरोसा दिया कि उसके खात्मे के बाद विक्की गोंडार ही पंजाब का सबसे बड़ा डॉन हो जाएगा। विक्की गोंडर ने सुक्खा के नाम की सुपारी ले ली और फिर उसे मारने की प्लानिंग बनाने लगा। हैरानी की बात है कि सुक्खा को विक्की के प्लान की खबर थी। उसे पता चल चुका था कि विक्की उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। सुक्खा को मारने के कई प्लान्स बने, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। वो जेल से कोर्ट और कोर्ट से जेल ले जाया जाता रहा था, लेकिन उसके गैंग का काम पीछे से चल ही रहा था। 21 जनवरी 2015 का दिन था जब पंजाब पुलिस उसको नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए ले जा रही थी। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में 2 लग्जरी कारों ने पुलिस की उस वैन को घेरा जिसमें पुलिस वाले सुक्खा को लेकर जा रहे थे। इससे पहले पुलिस वैन में मौजूद पुलिस वाले कुछ समझ पाते कार में सवार बदमाशों ने
ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। असल में उन दो कारों में 15 गैंगस्टर्स की टोली मौजूद थी जिनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल और डबल बैरल गन थी। इसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस वाले को घेर कर उनके हथियार छीन लिए। फिर वैन को पूरी तरह से घेर कर एक दो नहीं सुक्खा के ऊपर पूरी 60 की 60 गोलियां दाग दी। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस वारदात का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि सुक्खा को मौत के घाट उतारने के बाद जब गैंगस्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वहीं उसकी लाश के पास सारे गैंगस्टर्स ने जमकर भांगड़ा किया और पुलिस जीप के ड्राइवर को डंकी की चोट पर ऐलान करते हुए कहा कि सबको बता देना कि इस मर्डर का प्लॉट गोंडर गैंग ने ही तैयार किया है। सुक्खा के मर्डर के बाद जब सुक्खा के माता पिता अमेरिका से लौटे तब उनको इस बात का पता चला कि असल में अपनी हत्या से पहले ही उसे इस साजिश का पूरा पता था। सुक्खा को पता चल चुका था कि इस हत्या के पीछे गोंडर गैंग के अलावा प्रेमा लाहौरिया और सोनू बाबा का हाथ है। असल में इस बात का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब सुक्खा कहलवा की हत्या के सिलसिले में आरोपी गैंगस्टर्स को पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि सुक्खा को कैसे कैसे मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन किस वजह से उस प्लानिंग को अंजाम नहीं पहुंचाया जा सका। इसके बाद ही सुक्खा को फगवाड़ा के पास मौत के घाट उतारने का प्लान रेडी हुआ और ये भी तय हुआ कि उसे 21 तारीख को कैसे मारा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पंजाब के हाल के सालों के सबसे बड़े गैंगस्टर सुक्खा कहलवा उर्फ सुखबीर सिंह कहलवा का किस्सा, जो 28 साल की उम्र में पंजाब के साथ साथ कई राज्यों की पुलिस का सिर दर्द हो गया था। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।